Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। गणेश चतुर्थी का तीसरा दिन मैं लेके आई हूँ आपके लिए भगवान गणेश की दूसरी कहानी और साथ में तीसरे दिन का महा उपाय, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और उस महा उपाय को अवश्य करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान गणेश की इस कहानी से आपको पता चलेगा कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जिसमें वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था जो कि उनके द्वार पर खड़ा हो सके। इसलिए उन्होंने हल्दी और चंदन के पेस्ट से एक मूर्ति का आकार बनाया। उस मूर्ति के आकार में उन्होंने एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। यह देख के शिव जी को क्रोध आ गया और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश का सर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो वह बहुत दुखी हुई। बालक गणेश का सर धड़ से अलग देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। शिवजी जी को बताया कि ये हमारा ही पुत्र है, मैंने इसको जन्म दिया है और इसका नाम गणेश है। जब शिवजी जी को पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी जी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते हुए बहुत दुखी रही और बहुत रोती रही। माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को कहा, आप अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करो, नहीं तो मैं इस संसार को नष्ट कर दूंगी। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी का सर जोड़ना होगा। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। आप कुछ भी करके मेरे पुत्र गणेश को वापस से जीवित करें। यह सुनकर शिवजी जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जो भी तुम्हें पहला जीवित प्राणी दिखे तुम उसका सर काट कर ले आना, लेकिन ध्यान रखना कि तुमको जो भी सबसे पहले दिखेगा तुमको उसका ही सर लाना है। जब नंदी सर की खोज में निकले तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखा, तो नंदी ने हाथी का ही सर काट लिया और हाथी का सर वो शिवजी जी के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने गणेश जी को वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य पहले करेगा वो श्री गणेश को याद जरूर करेगा। उनका कोई भी नया काम श्री गणेश के नाम के बिना अधूरा रहेगा। इसलिए श्री गणेश भगवान को हम सर्वप्रथम पूजते हैं। इस तरीके से श्री गणेश भगवान को हाथी का गज का सर मिला और साथ में प्रथम पूजनीय भगवान का वरदान मिला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम जल्दबाजी में
कोई भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं, फैसले लेते हैं, तो वो कभी भी सही नहीं होते। वो फैसले हमारा ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा शांत होकर, चित होकर हमें अपनी ज़िंदगी में फैसले लेने चाहिए, जिससे हम भी कोई, जैसे शिवजी जी ने क्रोध में आके जल्दबाजी में अंदर जाने के लिए उन्होंने अपने ही बेटे का सर काटा और बाद में उनको पछतावा हुआ, ऐसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में जल्दबाजी के कारण, अपने निर्णयों के कारण हमें पछतावा होता है। हम उस निर्णय से अपनी ज़िंदगी में पछताते हैं। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी के तीसरे महा उपाय के बारे में। तीसरा महा उपाय, अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप जब गणेश भगवान की सुबह स्नान करके पूजा करेंगे तो श्री गणेश भगवान को आप शुद्ध घी का भोग लगाएं और साथ में गुड़ का भी भोग लगाएं। फिर थोड़ी देर बाद इस घी को और गुड़ को गाय को खिला दें। ये उपाय करने से आपको धन संबंधी समस्या से निदान मिलेगा और आपके जीवन में धन की बरकत होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ में अपने बच्चों को भी इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपके बच्चे भी इस कहानी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और गलती करने से बचें। मैं कल फिर आऊँगी एक नई कहानी के साथ गणेश भगवान की, और साथ में नया महा उपाय लेके। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। Like and share this video. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.